हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 11.2 को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 12 का एक्सरसाइज हमारी 11.2 चल रही थी, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में करा दिया था। आज हम क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 आपका ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम कर रहे थे। 11.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बादल, पढ़ो बेटा। Find the equation of the line passed throughout the point -2, 4, -5, and the parallel to the line gives by x plus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 is equal to z plus 8 upon 6. देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फाइंड द कार्टेशियन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो -2, 4 और -5 पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट से ये पास हो रही है। एंड पैरेलल टू द लाइन x plus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 is equal to z minus 8 upon 6। इसके क्या है, ये पैरेलल्स है। तो आप इक्वेशन पता करो कार्टेशियन फॉर्म में। तो आपको बताया था कि ये जो आपका पॉइंट लाइन पोजीशन वेक्टर होता है, जब इस लाइन को हम लिखते हैं तो x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। a b c आपका डायरेक्शन वेक्टर है। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन वेक्टर। ये आपका डायरेक्शन वेक्टर है। ए बी सी डायरेक्शन वेक्टर हो गया। और ए और x1 y1 z1, x1 y1 z1 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। इस जिस पॉइंट से पास होती है तो ये आपका वेक्टर ए हो जाता है और ये आपका वेक्टर बी हो जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर बी आपका डायरेक्शन वेक्टर है। तो यहाँ पर पोजीशन इसकी चेंज हो गई है। अब -2, 4 और -5 पॉइंट से पास हो रही है, और आपका डायरेक्शन वेक्टर सेम है। ए बी सी इसी डायरेक्शन में ये जाएगी। चल रही है क्या सर, वीडियो नहीं चल रही है, मतलब रुकी हुई है। नहीं चल रही है, चल रही है वीडियो यहाँ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिखाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम से भी आप लेफ्ट हो गए थे, वहां आपके नेट स्लो चल रहा होगा, यहाँ मेरा नेट तेज है ना, तो आपके मोबाइल में नेट स्लो चल रहा होगा। इधर बन रही है, मैं देख भी रहा हूँ ना। चलो, अब यहाँ पर तो यहाँ x minus x1 अपॉन a इज इक्वल टू y minus y1 अपॉन b इज इक्वल टू z minus z1 अपॉन c। x1 y1 z1 ये आपका वेक्टर a होता है, पोजीशन वेक्टर, और आपका a b c ये डायरेक्शन वेक्टर होता है। a b c क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है, और x1 y1 z1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो वेक्टर a वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। ये आपका इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब आप वेक्टर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन इज इक्वल टू x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना है जो किसके पैरेलल्स हो। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखो जो आपका इस लाइन के पैरेलल्स है। x plus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 is equal to z minus
8/6 इस लाइन के पैरेलल्स हो और ए बी सी पॉइंट है पास हो रही हो। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करना है ये। तो इक्वेशन लिखो, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं -2 4 और -5, डायरेक्शन रेशियो यही रहेगा, ए बी सी आपका 3 5 6 ही रहेगा। पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका पोजीशन 3 -3 4 और 8 है, यहाँ आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 4 और -5। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द x+3/3, इस लाइन के पैरेलल लाइन L1 मान लो, और ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, x - x1 तो x+2 हो जाएगा, अपॉन में डायरेक्शन रेशियो 3 रहेगा, इज इक्वल टू y - y1 तो y - 4 अपॉन में 5 हो जाएगा, और z - z1 तो z+5 हो जाएगा, ये अपॉन में डायरेक्शन रेशियो वही रहेगा 6। यही आपकी लाइन का इक्वेशन हो गया। इसका मतलब डायरेक्शन वेक्टर आपको 3 5 और 6 डायरेक्शन रेशियो ये लेना है, बस ये आपका 3 4 5 -8 ये पॉइंट हटके ये पॉइंट आ जाएगा, -2 4 और -5, ये लाइन आपकी पैरेलल लाइन L2 हो जाएगी। इसको हम L2 मान लेते हैं, जो L1 के पैरेलल्स है कार्टेशियन फॉर्म में। समझ में आया बेटा? तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था छठे में कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -2 4 and -5 and parallel to the line given by x+3/3 is equal to y - 4/5 is equal to z - 8/6। तो पैरेलल लाइन क्या आ जाएगा, ये आपका वेक्टर ए होता है, x1 y1 z1 ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए का काम करता है, और वेक्टर बी क्या है आपका डायरेक्शन वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो आपका जो डायरेक्शन ए बी सी है 3 5 4 ये डायरेक्शन वेक्टर था, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन होता है, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, ये कार्टेशियन फॉर्म है, और ये वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है इक्वेशन लाइन का। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x - 5। क्वेश्चन नंबर 7 7वां क्वेश्चन देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x - 5/3 इज इक्वल टू y + 4/7 इज इक्वल टू z - 6/2, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन 7वां क्वेश्चन देखते हैं 7, आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है लाइन का, x - 5/3 x - 5/3 इज इक्वल टू y + 4/7 इज इक्वल टू z - 6/2। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया है लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है ये लाइन का इक्वेशन। हमें लिखना किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो लाइन हम कंपेयर करते हैं, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। तो x1 y1 z1 ये वेक्टर a है, x1 y1 z1 क्या है, वेक्टर a, पोजीशन वेक्टर है। तो 5i हो गया वेक्टर a, और माइनस में 4j हो गया ये, और प्लस में 6j हो गया ijk। तो x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -4 और z1 इज इक्वल टू 6। तो आपका वेक्टर ए हो गया 5i - 4j + 6k। ऐसे वेक्टर भी आपका डायरेक्शन वेक्टर ए बी सी डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो 3 7 2, तो 3i प्लस में 7j और प्लस में 2k, ये आपका वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर a की वैल्यू हम रखेंगे 5i - 4j प्लस में 6k और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ, लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा कोई स्केलर है, या लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लैम्डा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 7j और प्लस में 2k, यह आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। यही हमें 7वें क्वेश्चन में करना था। समझ में आया, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, आप कह सकते हो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन या वेक्टर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं,
फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 - 2 एंड 3, ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। मान लो ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन है 0 0 होगा। एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 - 2 और 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां क्वेश्चन। तो ए ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा। बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 - 2 और 3 है। तो एक आप इक्वेशन पता करो, लाइन का इक्वेशन पता करना है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। ठीक, अब यहाँ पर हम वेक्टर ए कहाँ, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 0i प्लस में 0j प्लस में 0k, क्योंकि ओरिजिन है। और वेक्टर बी जो आएगा वो आपका x2 - x1, तो 5 - 0 5i हो गया, प्लस में y2 - y1, तो -2 - 0, तो -2j हो जाएगा y2 - y1, और प्लस में z2 - z1, तो 3 - 0, 3 - 0 मतलब 3k हो जाएगा। ये आपका वेक्टर बी हो गया, डायरेक्शन वेक्टर हो गया। ठीक, अब वेक्टर आर का इक्वेशन लिखो। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी कैसे निकालते हैं? तो वेक्टर बी इज इक्वल टू x2 मतलब वेक्टर बी ए बी, वेक्टर ए बी मतलब पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z1, ए बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है। अब यहाँ पर वेक्टर आर, तो वेक्टर ए आपका 0i प्लस में 0j प्लस में 0k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी आपका आया है 5i माइनस में 2j और प्लस में 3k। अब 0 खत्म ही हो गया, तो लैम्डा टाइम्स 5i हो गया, या 5 लैम्डा आई, आप कह सकते हो 5 लैम्डा आई माइनस में 2 लैम्डा j और प्लस में 3 लैम्डा k। ये आपका वेक्टर आर हो गया, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया। ये किस फॉर्म में हो गया? वेक्टर फॉर्म में। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? अब आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पता करना है। कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लिखेंगे x - x1 अपान में a, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। 7वां, ये आपका 8वां क्वेश्चन था। अब कार्टेशियन फॉर्म लिखो, तो वेक्टर फॉर्म आपको पता चल गया, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ कार्टेशियन दूसरा फॉर्म आपका कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा? x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c। ठीक, x1 y1 z1 आपको पॉइंट दे रखा है 0 0 0, ओरिजिन से पास हो रहा है। ये x1 y1 z1 पॉइंट तो दे रखा है, ओरिजिन है, तो x1 की वैल्यू 0 और वेक्टर b जो है वो आपका डायरेक्शन है a b c। तो यहाँ पर आप इक्वेशन लिखोगे x - 0 अपान में a की वैल्यू कितना हो जाएगी? a दे रखा है 5 इज इक्वल टू y - y1, तो y - 0 अपान में x1 y1 z1, ओरिजिन जो है वो पॉइंट आपका पोजीशन वेक्टर है, 0 वेक्टर है, 0i प्लस 0j प्लस 0k, और वेक्टर b जो है आपका abc, ये -2 हो गया इज इक्वल टू z - 0 अपान में c की वैल्यू दिया है 3। तो हम इसको लिखेंगे x अपान 5 इज इक्वल टू y अपान -2 इज इक्वल टू z अपान 3। ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन। कौन सा फॉर्म हो गया ये? कार्टेशियन फॉर्म। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2 - 5 3 - 2 एंड 6। आपको क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट दे रखा है, मान लो एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 3 और -2 और दिया है -5, 3 -2 और -5। वेक्टर क्यू मान लो दे रखा है, क्यू पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3 -2 और 6, 3 -2 और 6। तो 3 -2 -5, ये 3 है, 3 -2 -5 और 3 -2 और 6, 2 पॉइंट दे रखे हैं, पी और क्यू मान लेते हैं। अब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर मान लिया आपने। अब वेक्टर आर, वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये वेक्टर फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म है ना लाइन का, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? अब यहाँ पर वेक्टर ए ये पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए मतलब वेक्टर पी प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या आएगा? पी क्यू, पी क्यू वेक्टर हो जाएगा। पी क्यू मतलब क्यू माइनस पी। ये आ गया वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी, पी का पोजीशन वेक्टर लिखो तो 3i माइनस में 2j माइनस में 5k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ पी क्यू, क्यू में से p माइनस करो तो 3 - 3 0i -2 तो प्लस में 0j -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 + 5 + 11k, 11k ये हो गया आपका। अब हम इसको लिखेंगे 3i माइनस में 2j माइनस में 5k प्लस में लैम्डा टाइम्स हम लिख सकते हैं 11k, 0i 0j खत्म हो गया। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। समझ में आया? अब हम दूसरा कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे लाइन पी क्यू का। ये लाइन का, लाइन पी क्यू का, लाइन पी क्यू का ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। अब लाइन पी क्यू का हम कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। लाइन पी क्यू का कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा? x - x1 अपान में a इज इक्वल टू y - y1 अपान में b इज इक्वल टू z - z1 अपान में c। a b c डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो x - x1 x - 3 अपान में यहाँ पर आप लिखोगे तो 0 आ जाएगा ना, 3 - 3 तो 0 हो गया। x - 3 अपान में 0 इज इक्वल टू y - y1 तो y - y1 ये आपका x1 y1 z1 है। x1 y1 और z1 ये पॉइंट हो गया पोजीशन वेक्टर। और जो डायरेक्शन रेशियो कैसे आएगा? डायरेक्शन रेशियो ए बी सी कैसे निकालोगे? x2 - x1 x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 ये आपका ए बी सी हो जाएगा। x2 - x1 y2 - y1 और z2 ये आपका ए बी सी हो गया। तो यहाँ पर y - y1 तो y +2 हो जाएगा अपान में b, y2 - y1 तो -2 + 2 0 हो गया इज इक्वल टू z - z1 तो z + 5 अपान में 6 और 5 11 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म। इसको हम क्या लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन ए बी। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन ए बी, लाइन पी क्यू। पी क्यू लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है। समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? तो ये आपका 9th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में आपको लाइन का इक्वेशन लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। दो लाइन के बीच में आपको एंगल पता करना है। लाइन का इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। वेक्टर फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i - 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k। दूसरा दिया है वेक्टर आर इज इक्वल टू 7i - 6k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस 2j प्लस 2k। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। ये 9th क्वेश्चन था। Find the angle between question number 10
वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i माइनस 5j और प्लस में k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस में 2j और प्लस में 6k। दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर r इज इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस में लैम्डा टाइम्स i प्लस में 2j और प्लस में 2k ये दिया है। अब इनके बीच में आपको एंगल पता करना है। ये दो लाइन के इक्वेशन दे दिए गए वेक्टर फॉर्म में। ये लाइन मान लो L1 है, लाइन L1 हो गया और ये लाइन L2 हो गया। L1 और L2 दो लाइन दिया है, तो आप इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करो। तो वेक्टर R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1। दूसरा केस में वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B2। ये वेक्टर A1 और B2। अब A1 की वैल्यू A1 दे रखा है 2i पोजीशन वेक्टर, 2i माइनस 5j प्लस k ये वेक्टर A1 है। 7i माइनस 6k ये आपका वेक्टर A2 है। B1 डायरेक्शन वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 6k है B1 और B2 आपका लैम्डा i प्लस में ये आपका i प्लस 2j प्लस 2k है। तो हमें यहाँ पर वेक्टर B1 अगर इन दोनों के बीच में एंगल आपको पता करना है तो मान लो दो वेक्टर्स हैं, हमें डायरेक्शन वेक्टर देखना है। एक का डायरेक्शन वेक्टर B1 है, दूसरा B2 है, इनके बीच में एंगल थीटा है। दो वेक्टर B1 और B2 डायरेक्शन वेक्टर दिए हैं, इनके बीच में एंगल हमें पता करना है। थीटा मान लो इनके बीच में एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में, तो इनके ये लाइन B1 और B2, तो फार्मूला क्या होता है इनके बीच का एंगल का, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपान में B1 का मॉडुलस इंटू B2 का मॉडुलस। ये फार्मूला होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ में आया? B1 डॉट B2 अपान में B1 का मॉडुलस इंटू में B2 का मॉडुलस। तो यहाँ B1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। B1 इज इक्वल टू 3i प्लस में 2j प्लस में 6k और B2 की वैल्यू डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन ये आपका डायरेक्शन वेक्टर B1 B2 और हमें पोजीशन वेक्टर की जरूरत नहीं होती है, पोजीशन वेक्टर की जरूरत नहीं होती है। अब B2 वेक्टर आपका i प्लस में 2j प्लस में 2k दे रखा है। अब हम B1 डॉट B2 निकालेंगे तो B1 डॉट B2 i डॉट i1 होता है 3 प्लस 4 प्लस 12, तो 12 4 16 16 3 19 हो गया। अब B1 का मॉडुलस निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर B1, मॉड ऑफ वेक्टर B1 रूट के अंदर i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस में j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये आ गया रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 36, तो 49 आ गया, 7 हो गया। ये ऐसे B2 का मॉडुलस निकालेंगे, वेक्टर B2 का मॉडुलस तो रूट के अंदर i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया रूट के अंदर 1 प्लस 4 9 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ये B2 का मॉडुलस, B2 का मॉडुलस कितना आ गया 3। समझ में आया? समझ आवाज आ रही है बेटा? अब B1 और B2 आपको पता चल गया, इनका मॉडुलस निकाल लिया, फार्मूला लगाओ तो B1 डॉट B2, तो B1 डॉट B2 की वैल्यू कितना आई है 19 अपान में B1 का मॉडुलस, तो B1 का मॉडुलस कितना आया 7 इंटू में B2 का मॉडुलस 3 हो गया, तो यह आ गया आपका 19 अपान में 7 3 21, cos थीटा बराबर 19 अपान में 21 हो गया। तो आपने फार्मूले से निकाल लिया cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपान 21 हुआ, तो थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स 19 अपान 21। यही आपको एंगल दो वेक्टर के बीच में फाइंड आउट करना था। क्लियर? ऐसे सेकंड पार्ट आपको करना है। सेकंड में आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकंड पार्ट में देखो, वेक्टर r इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस जे माइनस टू के। हाँ, तो यहाँ वेक्टर b1 कितना दिया है सेकंड वाले में, आई माइनस जे प्लस माइनस टू के, ये b1 हो गया। दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस 56 के इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 3i माइनस 5j माइनस 4k। तो यहाँ b2 वेक्टर आपको दे रखा है 3i माइनस 5j माइनस 4k, ये b2 वेक्टर दिया हुआ है। तो b1 और b2 दे रखा है, एंगल कॉस थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मॉडुलस इंटू b2 का मॉडुलस। ये फार्मूला अप्लाई करो, इन दोनों के बीच में एंगल पता करो। तो सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, फर्स्ट की तरह ही होगा सेकंड पार्ट इसका। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन था, सेकंड आपका होमवर्क हो गया। अब ये वेक्टर फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया था, तब आपने एंगल पता कर लिया। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तब आप एंगल कैसे पता करोगे, तो उसके लिए हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो बेटा। फाइंड द एंगल, क्वेश्चन नंबर 11।